दाना ने वहां पर कहर बरपाना अब शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। आगे बढ़ते और बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से कायराना करतूत की गई। आतंकियों ने एक बार फिर से घुसपैठ की और फिर जो तस्वीरें सामने आई वो आपको बताएंगे, दिखाएंगे, अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। तो गांदरबल में सबसे पहले हमला किया जाता है, 7 लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद त्राल में लोगों को निशाना बनाया जाता है और अब गांदरबल से ही सटे हुए सोनबर्ग में भी इसी तरीके से हमला किया गया है। लेकिन इस कायराना करतूत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आर्मी सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंक ने फिर किया पीठ पर वार। सैनिकों के काफिले को बनाया निशाना। गुलमर्ग में आतंकियों की बुज़दिली। जम्मू कश्मीर की घाटी ने लोकतंत्र से आतंकवाद को जवाब दिया। उससे आतंकियों की बौखलाहट अब साफ नजर आ रही है। तभी तो आए दिन अपनी चिढ़ का सबूत देते रहते हैं। कभी गैर कश्मीरियों और गरीब मजदूरों को निशाना बनाते हैं, तो कभी घात लगाकर सेना की पीठ पर वार करते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के पास सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। इसमें 2 जवान शहीद हो गए। 2 पोर्टर भी इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे। 3 अन्य लोग भी घायल हैं। गुलमर्ग के नागिन इलाके से काफिला गुजर रहा था, तभी आतंकियों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला किया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना की गाड़ी बोट पाथरी से आ रही थी, जो कि एलओसी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कश्मीर घाटी में कुछ टाइम पहले हमने देखा किस तरह से यहाँ पे जो पीसफुल इलेक्शंस हुए, लेकिन जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहले ही कहा कि किस तरह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी रीजंस हैं उनकी रिलेटेड यहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कुछ ऐसे एजेंसीज हैं, चाहे लश्कर की बात करें या जैश मोहम्मद की बात करें, वो कश्मीर घाटी में घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन उसके ठीक फौरन बाद हमने देखा किस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ बाकी एरियाज में जो है मुस्तैदी जो है बढ़ा दी गई थी। लेकिन उसके ठीक समय बाद हमने देखा कि किस तरह से गुलमर्ग में कायर आतंकियों ने यहाँ पे आर्मा के विहान को जो है अपना निशाना बनाया और उसके बाद वहाँ पे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी गई। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद घाटी में गुस्से का माहौल है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इस पर अपनी नाराजगी जताई। सियासी गलियारों से लेकर लोगों तक हर कोई आतंकियों का पक्का इलाज चाहता है। रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की, इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ आतंकी इस वक्त एक्टिव हुए हैं और इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये सीरियस मैटर है। स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि आर्मी ही हमें उन इलाकों में बचा रही है मिलिटेंसी से या दूसरी चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि रणनीति जल्द से चेंज हो और लगातार इन वारदातों का होना चिंता है। आतंकियों की घिनौनी कायराना चाल यही नहीं रुकी। उन्होंने एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया। गुरुवार को सुबह पुलवामा जिले के त्राल इलाके में आतंकियों ने यूपी के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पिछले 1 हफ्ते में गैर कश्मीरियों पर हुआ यह तीसरा हमला है। बारामूला में आतंकी हमले के बाद जम्मू, कठुआ, सामा, पुंछ और राजौरी के इलाके हाई अलर्ट पर है। जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने जिला एसएसपी के साथ बैठक के बाद अलर्ट जारी किया। साथ ही गुलमर्ग इलाके में सैलानियों और बाहरी गाड़ियों के आने जाने पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो जम्मू के सीमावर्ती इलाके में हाई अलर्ट। कठुआ, सांबा, पुंछ
राजौरी में हाई अलर्ट जारी किया गया। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके अलावा गुलमर्ग आतंकी हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए, तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में घने जंगल है, इसी कारण आतंकी वहां छिप जाते हैं और फिर इन आतंकियों को ढूंढने में सुरक्षा बलों को भी थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सुरक्षा बल, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, आप देखिए इन तस्वीरों में कि पूरी तरह से अलर्ट है और जारी किया गया है। अलर्ट भी इन इलाकों में कठुआ, सांबा, पुंछ, तमाम जगहें आपको बता रहे हैं। उससे पहले भी कई बार इस तरह के अटैक्स ये आतंकी कर चुके हैं। पीठ पीछे हमेशा वार करते हैं, रात के अंधेरे में वार करते हैं क्योंकि सामने से हिम्मत है नहीं। लेकिन अभी आप देखिए कि अब बदला लिया जाएगा। और एरावत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एरावत, अभी रात के अंधेरे में अटैक कर रहे हैं, पीठ पीछे वार कर रहे हैं आतंकी, एक नहीं कई बार। लेकिन अब ये बताइए कि सुरक्षा बल कैसे अपना सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं इस हफ्ते की अगर हम बात करें, ये चौथा अटैक है और लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बल्कि सिर्फ गुलमर्ग एरिया अगर हम बात करें भुट्टो पथरी से नहीं, बल्कि बाकी कुछ नियर बाई एरियाज है जहाँ से अभी सुरक्षा एजेंसीज ने जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन एक्सटेंड किया गया है। मेरे विजय आपको दिखा सकते हैं विजुअल्स यहाँ पे किस तरह से कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कल रात से लगातार जारी है। इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें, अगर हम राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की बात करें, जो कि इस ऑपरेशन के पार्ट अभी बने हुए हो और लगातार ये ऑपरेशन जो है अभी चल रहा है। कल रात से हमने देखा किस तरह से अलग अलग तरह के सीनियर ऑफिसर्स जो है इस लोकेशन पे पहुंच रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं डिटेल्स को, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हैपनिंग है। अगर हम कुल मिलाकर बात करें इस अटैक के बाद, हमने देखा किस तरह से कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी आर्मी ऑफिसर से बात करके उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो भी इसके पीछे है, चाहे वो टेरर एसोसिएट्स है या टेररिस्ट हैं, उनको जल्द से जल्द मार दिया जाए। या उसके साथ साथ हम देख रहे हैं किस तरह से कल रात से जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है लगातार जारी। हालांकि कल रात की अगर हम बात करें, इस ऑपरेशन को कुछ टाइम के लिए रोक भी दिया गया था विजिबिलिटी कम होने की वजह से, लेकिन आज सुबह हमने देखा किस तरह से ये ऑपरेशन जो है फिर से शुरू कर दिया गया है। और ये वो रास्ता है जहां से इस लोकेशन पर जो बूटा पथरी एरिया है वहां पर ये लीड करता है ये रास्ता। और यहाँ पर भी सिक्योरिटी के काफ़ी डिप्लॉयमेंट से और लगातार इस पूरी एरिया को जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में कल रात से ये रखा गया है। पूरे एरिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सुरक्षा एजेंसीज की जो है निगरानी रखी जा रही है। हालांकि कुल मिलाकर इस हफ्ते की अगर हम बात करें, ये चौथा टेरर अटैक है। अगर पहले अटैक की बात की जो कि साउथ कश्मीर शोपियान की बात करें, जहाँ पे चौथा अटैक है और ये बड़ी बात है क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद एरावत वहाँ सरकार बनी है। सरकार बनने के साथ ही वहाँ पर जिस तरीके से आतंकियों ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम देना शुरू किया है, वो बिल्कुल भी एक तरीके से कहा जाए कि हानि है कि किस तरीके से वहाँ पर जो सरकार है क्या वो ध्यान दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। चक्रवात दाना का दिख रहा असर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज आंधी। चक्रवात दाना के चलते कोलकाता से उड़ीसा के लिए बस सेवाएं निलंबित, आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। ओडिशा में चक्रवात दाना के खतरे को देखते हुए बचाव दल सक्रिय, धामरा के संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी। आश्रय केंद्रों में पहुंचाए गए लोग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग आतंकी हमला अटैक में 2 जवान शहीद और 2 पोर्टर्स ने भी जान गंवाई। जम्मू कश्मीर में हमले के बाद से चेक पोस्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा, कई इलाकों को किया गया सील। त्योहारों के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 24 घंटे मिलेगी बिजली। सीएम योगी महाराजगंज को आज देंगे करोड़ों की सौगात, चौक बाजार नगर पंचायत के कार्यालय भवन का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, पीएम मोदी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, हम बिहार उपचुनाव में 4 सीट जीतेंगे, झारखंड महाराष्ट्र में भी बनेगी एनडीए की सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आज सू पार्टी की दूसरी सूची जारी। मनोहरपुर विधानसभा से दिनेश चंद्र बोईपाई को बनाया गया है प्रत्याशी। रोक के बावजूद पंजाब में पराली जलाने का काम जारी, बठिंडा में पराली के धुएं का दिख रहा असर। दिल्ली में छठ से पहले यमुना में गंदगी के मामले में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार से पूछे सवाल।